मध्यम निकाय 72 अग्गी वच्च सूत। ये जो सूत है भगवान और परिव्राजक वच्चगोता के बीच में हुआ था। आज भी बहुत दर्शन रहता है, फिलोसफी रहता है। तो पुराने ज़माने में भी ऐसा जो फिलोसफी रहते थे उसके बारे में है ये जो सूत। मैंने ऐसा सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथबंडा का जो आश्रम है वहाँ पे विहार कर रहे थे। तब वच्चगोता नामक जो परिव्राजक है या सन्यासी है भगवान के पास चला गए और कुशल प्रश्न किया। अभिवादन और कुशल प्रश्न के बाद उसने एक और बैठा। फिर भगवान से ऐसा कहा, गौतम शास्ता, क्या आपका ये दृष्टि है ये जो लोग है शाश्वत है, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है? किम नुखो बो गौतमा सत्सतो लोगो इदमेव सच्चम मोघ मन्यन्ति एवं दिट्ठी भावम गौतमोदि। ये जो लोग है वो शाश्वत है, हमेशा रहता है, ऐसा दृष्टि है कि आपका, या बाकी जो दर्शन सारा गलत है? यहाँ पे दिट्ठी का मतलब दर्शन ऐसा हम मान सकता है, या उसका जो वाद है फिलोसफी है उसी को दिट्ठी ऐसा कहता है। ये दिट्ठी दो प्रकार की होता है, एक तो सम्मा दिट्ठी और दूसरा मिथ्या दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी का मतलब सही दर्शन, ये दुख है, दुख का समुदय है, निरोध है और निरोध का जो पटिपदा है, यही है सम्मा दिट्ठी। और इसके अलावा बाकी सब मिथ्या दिट्ठी है। तब भगवान ने बोला, नखो अहम बच्चा एवं दिट्ठी। बच्चा, ये मेरा दर्शन नहीं है, ये लोग शाश्वत है, यही सच है, बाकी सब मिथ्या है, ये दर्शन मेरा नहीं है। फिर गौतम शास्ता, आपका दृष्टि ऐसा है क्या? ये लोग अशाश्वत है, यही सच है, बाकी सब मिथ्या है। गौतम शास्त्र ऐसा दृष्टि को रखता है क्या? बच्चा, ये दृष्टि मेरा नहीं है, लोग अशाश्वत है, यही सच है, बाकी सब मिथ्या है, ये दृष्टि मेरा नहीं है। अगर ऐसा है तो गौतम शास्ता, इस लोक को अंध है, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा दृष्टि है क्या आपका? ऐसा दर्शन है क्या आपका? ऐसा फिलोसफी है आपका? बच्चा, ये मेरा दृष्टि नहीं है। तब गौतम शास्ता, ये लोग अनंत है, यही सच है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा दृष्टि है आपका? बच्चा, ये भी मेरा दर्शन नहीं है, ये लोग अनंत है, यही सच है, बाकी सब मिथ्या है, ये दर्शन मेरा नहीं है। फिर गौतम शास्ता, ये जीव और शरीर ये दोनों एक है, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा दर्शन है क्या आपका? बच्चा, ये दृष्टि मेरा नहीं है, जीव और शरीर एक है, ऐसा दृष्टि मेरा नहीं है। तब गौतम शास्ता, ये जीव अलग है, शरीर अलग है, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा दृष्टि है क्या आपका? बच्चा, ये भी दृष्टि मेरा नहीं है, ये जीव और शरीर अलग अलग है, ऐसा भी दृष्टि मेरा नहीं है। गौतम शास्ता, तथागत मृत्यु के बाद रहता है, यही सच है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा दृष्टि है क्या आपका? बच्चा, तथागत मृत्यु के बाद रह जाता है, ऐसा दृष्टि मेरा नहीं है। गौतम शास्ता, ये तथागत मृत्यु के बाद नहीं रहता है, यही सच है, बाकी सब मिथ्या है, यही आपका दृष्टि है क्या? बच्चा, ये मेरा दृष्टि नहीं है। गौतम शास्ता, तथागत मृत्यु के बाद रहता भी है और नहीं भी रहता है, यही सच है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा दृष्टि है क्या आपका? बच्चा, ये भी दृष्टि मेरा नहीं है। गौतम शास्ता, एक तथागत मृत्यु के बाद रहता भी नहीं है और नहीं भी रहता है, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, ऐसा दर्शन है क्या? बच्चा, ये भी मेरा दर्शन नहीं है। गौतम शास्ता, ये 10 प्रश्न मैं आपसे पूछा तो आपने कहा ये सब मेरा दर्शन नहीं है, मेरा दृष्टि नहीं है। फिर इस सब को फिर एक और बार रिपीट करता है, जितना जो पहले कहा था। मैं इसको पुनः दोहराता नहीं है, आप पहले से एक और बार सुन सकता है।
तो गौतम शास्ता, इस दर्शन में, इस दिट्ठी में आपने क्या भय देखा, क्या आपत्ति देखा, ये सारा दिट्ठियों को आपने परित्याग किया। आज भी लोग बहुत तरह का दर्शन में वादन में पड़ा रहता है। आत्मा एक है, शरीर अलग है, आत्मा और शरीर दोनों एक है, आत्मा परमात्मा दोनों एक है, नहीं है आत्मा परमात्मा अलग अलग है। ऐसा कितना दर्शन आज भी है। इससे भी जो ज़्यादा दर्शन थे वो पुराने समय में होते थे। कम से कम 62 टाइप का जो फिलोसफी है उस समय होता था। एक सूत्र है ब्रह्मजाल सूत्र दीघ निकाय में, तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कितना दर्शन उस समय में रहता है। लेकिन भगवान उस दर्शन को सारा छोड़ देता है। उसका कारण भी उस सूत्र में बताया गया है। इसलिए जो लोग फिलोसफी के पीछे पड़ जाता है उन लोगों को ऐसा सूत्र पढ़ना चाहिए जो फिलोसफी के बारे में है। ब्रह्मजाल सूत्र ऐसा एक सूत्र है, दीघ निकाय में ब्रह्मजाल सूत्र। तब भगवान ने बोला, बच्चा, ये जो 10 दिट्ठी है ये दिट्ठियों का जंगल है, दिट्ठियों का रेगिस्तान है, दृष्टियों का जाल है, दिट्ठियों का मोड़ना है, दिट्ठियों का बंधन है। उसमें दुख है, आपत्ति है और कष्ट है। इससे अनासक्ति नहीं होता, राग से मुक्ति नहीं होता, निरोध नहीं होता, शांति नहीं होता, दर्शन नहीं होता, संबोधि नहीं होता, निब्बाण नहीं होता। फिर इस सबको रिपीट करता है, जैसे लोक का अंत है, आनंद है, जीव और शरीर एक है, अलग अलग है, ये सब ऐसा ही है। बच्चा, इन आदिनवों को देख करके या इन आपत्तियों को देख करके इस तरह का जो सारा दिट्ठी है इसको मैं छोड़ देता हूँ। आज भी ऐसा बहुत तरह का जो दर्शन है, लेकिन भगवान उस सारा दर्शन को छोड़ देता है। तो पहले ही 62 टाइप का फिलोसफी उसको छोड़ा है। तो आप भी जिस दर्शन से बिलीव करता है उस दर्शन उसमें है, ऐसा देखने के लिए वो ब्रह्मजाल सूत्र आप देख सकता है। मैं इसको ट्रांसलेशन नहीं किया, वो दीघ निकाय में है। ये जो 4 आर्य सत्य है उसको छोड़ करके बाकी सारा जो दर्शन है वो बिल्कुल कोई उपयोग नहीं है, ऐसा करके भगवान कहता है। फिर बच्चा ने पूछा, तो भगवान के पास कुछ दिट्ठी है क्या? यहाँ पे दिट्ठी का मतलब मिथ्या दिट्ठी है, यानी मिथ्या दिट्ठी है, गलत दर्शन है। तो आपके पास कोई दिट्ठी है क्या, ऐसा करके बच्चे पूछ रहा है। तब भगवान बोलता है, तथागत सारे दिट्ठी को छोड़ दिया है, क्योंकि तथागत ने इसको देखा या इसको जान लिया है। इति रूपम इति रूपस्स समुदयो इति रूपस्स अट्ठंगमो। ये रूप है और ये रूप का समुदय है, ये रूप का अस्तमय है। रूप का मतलब शरीर। यहाँ पे जो 5 स्कंद है उसके बारे में बता रहा है। पहले रूप का स्कंद या शरीर का जो स्कंद है, फिर जो मन का जो 4 स्कंद है, विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार। तो जब एक व्यक्ति अनुभव करता है, अपने भीतर साधना से अनुभव करता है, तो समझ में आ जाता है ये सारा तरंग है। तो शरीर तरंग के रूप में महसूस होता है। तो शरीर का एक एक परमाणु आ जाता है, फिर रुकता है, फिर चले जाता है। ऐसे ही मन का जो 4 स्कंद है, उल्पाद होता है, रुकता है, फिर ख़त्म होता है। ये बहुत शीघ्र गति में हो जाता है। इसलिए भगवान ये बोलता है, इति रूपम, ये रूप है, इति रूपस्स समुदयो, ഇത് രൂപത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ്, അതായത് രൂപം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇതി രൂപസ്സ അട്ടംഗമോ, ഇത് രൂപത്തിൻ്റെ അസ്തമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്. അതായത് ഓരോ പരമാണുക്കളും ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ പരമാണുക്കളെ കാണുന്നു. ആ ഓരോ പരമാണുക്കളും വളരെ ശീഘ്രഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു, ഇല്ലാതാകുന്നു, വളരെ ശീഘ്രതയിൽ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യമല്ല. ധ്യാനം ചെയ്ത് സ്വന്തം ഉള്ളിൽ സംവേദനകളുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ അനിത്യത്തിൻ്റെ ദർശനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, വളരെ വേഗത്തിലുള്ള അനിത്യത്തിൻ്റെ ദർശനം. സംവേദനയിലൂടെ അത് ദർശിക്കുകയാണ്. ഇതി വേദന, ഇതി വേദനായ സമുദയോ, ഇതി വേദനായ അട്ടംഗമോ. ഇത് വേദനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവമാണ്. ഇത് വേദനയുടെ ഉദയമാണ്. ഇത് വേദനയുടെ അസ്തമയമാണ്. ഇത് സംഖ്യയാണ്. ഇത് സംഖ്യയുടെ ഉദയമാണ്. ഇത് സംഖ്യയുടെ അസ്തമയമാണ്.
സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂല്യാങ്കനം ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഭാഗം. ഇത് സംസ്കാരമാണ്, ഇത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉദയമാണ്, ഇത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അസ്തമയമാണ്. ഇത് വിജ്ഞാനമാണ്, ഇത് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉദയമാണ്, ഇത് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അസ്തമയമാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പറ്റി ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. അതായത് ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ രൂപത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി, മനസ്സിൻ്റെ 4 സ്കന്ധങ്ങൾ അതിനെയും മനസ്സിലാക്കി. ഇതെല്ലാം അനിത്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അനിത്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അതിനെ രാഗത്താൽ, ദ്വേഷത്താൽ, മോഹത്താൽ നോക്കേണ്ട യാതൊരുവിധ ആവശ്യമില്ല. അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ ഏതിലും പിടിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും തന്നെ തൻ്റെയാണ് എന്ന് കരുതുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് മുക്തി വരുന്നത്. അതാണ് അടുത്ത വാചകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. इसलिए तथागत ने सारा जो भावना है या संकल्प है उसको सारा कुछ छोड़ दिया. जो कुछ मन को विचलित करता है उसको भी छोड़ दिया. मैं ऐसा भाव वो भी छोड़ दिया. मेरा जो भाव है वो भी छोड़ दिया. अपने भीतर जो अभिमान है वो भी छोड़ दिया. इसलिए सबको भगवान ने ख़त्म किया, छोड़ दिया, निरोध किया, इसको उपेक्षा किया. इसका मतलब किसी चीज़ को पकड़ता नहीं है, सबको छोड़ दिया. तब बच्चा ने बोला, तब गौतम शास्त्र, जब एक भिक्षु का मन उसी तरफ विमुक्त हो जाता है, उन लोग कहाँ जन्म लेता है? बच्चा, उन लोग जन्म लेता है इस बात को कोई मान्य नहीं है. तब तो गौतम शास्त्र, उन लोग जन्म नहीं लेता है क्या? बच्चा, जन्म नहीं होता है ऐसा भी नहीं कह सकता. तब तो गौतम शास्त्र, उन लोग जन्म लेता है और जन्म नहीं लेता है ऐसा है क्या? बच्चा, जो जन्म लेता है जन्म नहीं लेता है ये भी यहाँ पे ऐसा नहीं होता. तब तो गौतम शास्त्र, उन लोग जन्म नहीं लेता ऐसा भी नहीं है, जन्म लेता है ऐसा भी नहीं है. बच्चा, उन लोग जन्म नहीं लिया ऐसा भी नहीं है, जन्म नहीं लिया ऐसा भी नहीं होता. गौतम शास्त्र, इस सारे प्रश्न मैंने जब पूछा है तब आपने ये कहा इसका यहाँ पे कोई बात ही नहीं है. गौतम शास्त्र, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं दुविधा में पड़ गया हूँ. और गौतम शास्त्र, आपसे पहले ही संवाद करके जो कुछ क्लैरिटी मेरे मन में आया वो भी यहाँ पे ख़त्म हो गया. बच्चा, आपको समझ में नहीं आता है, इसमें कोई अद्भुत की बात नहीं है. आप दुविधा में पड़ गए, ये कोई अद्भुत की बात नहीं है, क्योंकि ये जो धर्म है बहुत गहरा है, बहुत मुश्किल से दिखता है, समझने के लिए बहुत कष्ट होता है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत उत्तम है. ये तर्कों के परे की जो अवस्था है बहुत ही सूक्ष्म है, पंडित ही उसको समझ पाता है. इसका मतलब जो अच्छा जानकार लोग हैं वो ही इसको समझ पाता है. बच्चा, आपको ये समझने के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपका जो दर्शन है अलग है, आपका पंथ अलग है, आपका विश्वास अलग है. तो अन्य जो परंपरा के कारण आपको ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है. बच्चा, ये जो बात ऐसा है, मैं आपसे प्रति प्रश्न पूछूंगा, आप जिस तरह पसंद करता है ऐसा आप उत्तर दे सकता है. बच्चा, आप क्या सोचते हो? अगर आपके सामने एक अग्नि जल रहा है तो आपको पता चलता है क्या मेरे सामने जो अग्नि है वो जल रहा है? जी गौतम शास्त्र, मेरे सामने अग्नि जलता है तो मुझे समझ में आता है मेरा सामने अग्नि जल रहा है. लेकिन बच्चा, अगर कोई आपको ये पूछता है ये अग्नि आपके सामने जल रहा है, लेकिन किससे आश्रित होकर के ये अग्नि जल रहा है, तो आप किस प्रकार उत्तर देंगे? तो बंदे, मैं इस प्रकार उत्तर दे दूँगा, मेरा सामने जो अग्नि जल रहा है वो ग्रास और लकड़ी के आश्रय लेकर के उसका ईंधन से वो जल रहा है. तब बच्चा, आपके सामने जो अग्नि जल रहा है वो ख़त्म हो गया, वो बंद हो गया. तब आप ये जानेगा क्या जो अग्नि मेरे सामने जल रहा है वो बंद हो गया? जी बंदे, मैं जानूँगा, यह अग्नि मेरे सामने जल रहा था वो बंद हो गया.
लेकिन बच्चा आपको कोई और पूछ रहा है, आपके सामने जो अग्नि जल रहा था वो बुझ गया, तो किस दिशा में ये अग्नि गया? पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में। तब आप किस प्रकार इसको उत्तर दे देंगे? गौतम शास्त्र, इसके बारे में हम कह नहीं पाएंगे। जो अग्नि जल रहा था, लकड़ी और ग्रास के सहारे, उस ईंधन के सहारे वो जल रहा था। वो लकड़ी और ग्रास ख़त्म हो जाता है और कोई नया ईंधन नहीं देता है, तो ईंधन नहीं लगने के कारण वो आग है बुझ गया। इसी प्रकार बच्चा, जिस रूप से आश्रित भगवान जो कुछ बात को बताता है, उस रूप को जड़ों से काट लिया है, सिर कटा हुआ ताड़ के वृक्ष की तरफ कर दिया है, उसको ख़त्म किया है। भविष्य में उसका कभी उदय नहीं होगा। इस तथागत रूप को पूरी तरफ ख़त्म करके विमुक्त हुआ है और बहुत गंभीर है, उसको माप नहीं पाएगा, उसको अंध देखना मुश्किल है, महासमुद्र की तरफ है। तो इसके कारण उन लोग पुनर्जन्म लेता है, पुनर्जन्म नहीं लेता है, उन लोग पुनर्जन्म लेता भी है और नहीं भी लेता है, उन लोग पुनर्जन्म लेता भी नहीं है, नहीं भी लेता है। ये सब यहाँ पे कह नहीं पाएंगे। इसी प्रकार जो वेदना है वो भी इसी प्रकार रिपीट होता है, जैसे रूप के बारे में बताया। जो संज्ञा है, जो संस्कार है, जो विज्ञान है, जो विज्ञान तथागत ने बोलता है, वो विज्ञान जड़ से ख़त्म हो गया। जैसे सिर कटा हुआ एक ताड़ वृक्ष की तरफ हो गया, उसको पूरी तरफ ख़त्म किया। भविष्य में उसका कभी उत्पत्ति नहीं होगा। एक तथागत विज्ञान को अपना नहीं मानता और बहुत गंभीर है, उसको मापना बहुत मुश्किल है, उसका गहराई का अनुमान करना बहुत कष्ट है। ये समुद्र की तरफ है। उन लोग जन्म लेता है ऐसा भी नहीं कह पाता है, नहीं जन्म लेता है ऐसा भी नहीं कह पाता है, जन्म लेता भी है नहीं जन्म लेता है ऐसा भी कहना उचित नहीं है, जन्म लेता नहीं है ऐसा भी नहीं है, नहीं जन्म लेता है ऐसा भी कहना मुश्किल है। जब भगवान ऐसा बताया तब वच्छगोत करके और परिव्राजक है, भगवान को ऐसा बताया। गौतम शास्त्र उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ा एक साल का वृक्ष है, नगर से या गांव से बहुत दूर में नहीं है, क्योंकि वो अनित्य है। तो इसका जो शाखा है, पत्तों का समूह है, उसका छाल है और छोटा पत्तियां है और उसका दुर्बल कांड है, वो सारा गिर जाएगा। और कुछ समय के बाद इसका जो शाखा है, इसका जो वृक्ष का सारा पत्ते हैं, उसका जो छाल है, उसका कोमल पत्ती है और उसका जो मृदुकांड है, वो सब खत्म होते सिर्फ उसका सार ही बच जाएगा। इसी प्रकार गौतम शास्त्र का जो प्रवचन है, इसमें कोई शाखा नहीं है, पत्तियों का समूह नहीं है, छाल नहीं है, कोमल पत्ते नहीं हैं, उसमें जो मृदु लकड़ी है वो भी नहीं है, सिर्फ शुद्ध सार ही है। अभिकंदम वो गौतमा अभिकंदम। गौतम शास्त्र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे उल्टा हुआ चीज़ को सीधा रखा है, जो छिपा हुआ उसको प्रकट करता है, जिसका रास्ता भटक गया उसको रास्ता दिखाता है, अंधकार में दीप जलाता है तो सुस्त आँख वाला वहाँ पे जो कुछ देख सकता है। ऐसा अनेक पर्याय से भगवान धर्म का प्रयास किया। इसलिए आज से मेरा अंतिम श्वास तक गौतम शास्त्र मुझे एक उपासक है, ऐसा समझ लीजिए। अग्गिवच्च सूतम निष्ठितम। ये जो सूत्र है थोड़ा गंभीर सूत्र है, हम नॉर्मल आदमियों को ये बात समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पांचों स्कंदों को छोड़ने के लिए कहता है। शरीर और मन का जो चार स्कंद है, उसको कुछ भी आता है उसको पकड़ना नहीं है, ऐसा करके कहता है। तो कितना दुष्कर होता है ये, लेकिन फिर भी हम इसको बार बार हम सुनेंगे तो थोड़ा बहुत हमारा समझ में आ जाएगा। ये अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत्र और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप लोग देख सकता है।
थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारा दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले, हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक मनुष्य लोग, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।